हाँ चलो, देखो ये टास्क हो गया था, हमने लास्ट क्लास में इसको बना लिया था, ठीक है, दिख रहा है सबको यहाँ पे। तो अब थोड़ा स्पेक्ट अप और आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर, ये बॉर्डर दिख रहा है आपको। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसी में देखो ये कोड है ना, लास्ट वाला कोड, इसी में काम कर रहा हूँ। अब ना आपको पुराना वाला वीडियो देख के आना चाहिए था। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे हो तो उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख लो और कवर कर लो, इसी रिकॉर्डिंग होती है। और अब पूरे बैच में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस ये 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग और है, डेली डेली वाली, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, ठीक है, फिर डेली जी रिकॉर्डिंग नहीं सर, होती। अभी देखो, कर लूंगा सर। हाँ चलो कोई नहीं, अभी अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग अपलोड है पहले से। देखो क्या हो गया, हमारे सारे बॉक्स वाइट हो गए। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और आपको दिख रहा है ना बॉर्डर, ये सर बॉर्डर, बॉर्डर, हाँ जी, स्किन आ तो रही है, बाकी लोगों को स्किन दिख रही है मेरी, यस सर। सबको स्किन हो रही है। यस सर। आप देखो ना, यस आपका नेट सर। कुछ इशू हो रहा होगा। यस सर। तो फिर से करता हूँ। हाँ चलो देखो, तो हमने क्या यूज किया, बैकग्राउंड कलर वाइट, तो हमारे ये सारे बॉक्स कैसे हो गए, वाइट हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर, ये बॉर्डर, हम इस बॉर्डर को वाइट कर लेते हैं। देखो WHIT वाइट, तो हमारा बॉर्डर भी कैसा हो गया, देखो वाइट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इमेज लगाऊंगा, इन सबके अंदर एक इमेज लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब जो मेरी इमेज होगी ना, उसकी विड्थ मेरे बॉर्डर की विड्थ से कम होनी चाहिए। तो अब देखो इमेज में कैसे लगाऊंगा, तो पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये कर लो, बॉर्डर वाइट कर लो और बैकग्राउंड कलर वाइट कर लो, सब लोग बॉर्डर वाइट कर लो जल्दी सब लोग। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला कोड सर चैट में दे देना सर, क्योंकि मेरा लास्ट क्लास में सर उसी में मैंने कर दिया तो वो इरेज हो गया सारा डेटा। तो इसी में छेड़खानी क्यों करते हो, अलग करो करो ना भाई छेड़खानी। हाँ सर, वो फाइल बनाना प्रैक्टिस, भूल गया सर। तो प्रैक्टिस वाला काम तो अलग होता है ना, जब हमने पहले ही कह रखा है कि प्रैक्टिस वाला काम अलग करा करो आप सब पूरा लोग। दे दो HTML वाला भी। अभिनव तुम भी ले लो, अभिनव तुम भी ले लो ये कोड इतना और पेस्ट कर लो, जी चैट में सर, दिया है गूगल दे रहा चैट हूँ। में। यस। हाँ सर। प्रैक्टिस वाला काम अलग करा करो, इसी में हौच पौच मत करा करो। तो बाकी लोग ये कर लें, बॉर्डर वाइट कर लें और बैकग्राउंड कलर वाइट कर लें, सर एक बॉर्डर क्वेश्चन था छोटा वाइट। सा। हाँ बोलो 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 सर ये बैकग्राउंड बोलो। आपने कलर ऐसे लगाया ना, बैकग्राउंड कलर, हाँ अगर मैं सिर्फ बैकग्राउंड ही चूज करूं कोई तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दोनों डिफरेंस दोनों एक ही आएगा है, सर उसमें? दोनों एक ही है, नहीं दोनों एक ही एक है ही चीज है देखो। ना सर? हाँ दोनों एक ही है, देखो कुछ नहीं है, सेम है देखो दोनों, ठीक है। ठीक है कर सर, ठीक लिया, है। कर हाँ लिया। जी सर, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ कर दिया, यहाँ बॉर्डर लगा दिया, यहाँ बॉर्डर लगा दिया, दोनों जगह पे चल गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इनके अंदर आता हूँ, यहाँ पे IMG, पहले एक काम करता हूँ, एक लगाता हूँ सेंटर टैग, देखो सेंटर CENT सेंटर, सेंटर टैग लगाया, इसमें लिखा IMG, ठीक है। और IMG के अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज के अंदर कोई छोटी सी मैं ढूंढ लेता हूँ, हाँ ये ले लेते, देखो छोटी सी इमेज, ठीक है। ये कौन सी इमेज है, छोटी इमेज है, चलो ठीक है। तो मैंने लगा लिया 2.jpg
और यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया है अल्ट में, है ना, 2 नाम दे दिया मैंने इमेज का कुछ भी। तो देखो मेरी इमेज कहाँ से हो रही है, या देखो सब लोग, देखो जी इमेज आ गई। अब मेरी इमेज छोटी है, अगर आप इमेज बड़ी लगाओगे ना तो इसमें विड्थ हाइट आप सेट करना फिर, ठीक है। अगर आप लोग बड़ी इमेज लगा लेते हो, देखो मैं बड़ी इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कोई बड़ी इमेज लगा दूंगा इसके अंदर, इमेज, देखो मैंने कोई बड़ी इमेज लगा दी, अब देखना कितनी बड़ी इमेज लगा दी मैंने। तो अब जो बड़ी इमेज क्या होगी, मेरे बॉर्डर से बाहर निकल जाएगी, देखो बाहर निकल गई बॉर्डर से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरी बॉर्डर की विड्थ कितनी है सब लोग, 300 पिक्सल, है ना। तो अब मुझे इसकी विड्थ छोटी करनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी विड्थ कर दी 100, देखो ठीक है, देखो दिख रहा है, 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। हाइट सही करना चाहो हाइट सही कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ये तो सब सीख चुके हो। देखो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये काम कब करना है, जब आपकी इमेज की विड्थ हाइट बड़ी हो, तो आप छोटी कर लेना। तो मेरी तो बाय डिफॉल्ट छोटी है, इसलिए मैं वही लगा लेता हूँ 2.jpg, IMG के अंदर 2.jpg, ठीक है। फिर अब चलता हूँ मैं अमेजोन थोड़ी देर के लिए। अब आप एक चीज देखो, तब तक आप लोग भी कोई इमेज लगा लो, आप लोग भी इमेज लगा लें। लगा लें आप लोग इमेज लगा लो, डिव के अंदर सेंटर के अंदर इमेज कोई सी भी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। तो आपका नेट स्लो होगा, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा। सर आप रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है ठीक है। सर ये सेंटर टैग इसलिए लगाया कि वो इमेज सेंटर में है बॉर्डर पे। हाँ सेंटर में, सेंटर में। कर लिया। सर हाँ जी, सर ये इमेज सेंटर टैग के अंदर क्यों लिखा है इमेज को? अरे हमें इसको सेंटर में रखना है ना इमेज को, इसलिए सेंटर का यूज क्या होता है, हमें इस इमेज को सेंटर में रखना है पूरे कोड को। लेकिन हाँ बोलो। सर लेकिन वो तो डिव में है ना, डिव के अंदर div में, सेंटर में रखना है। हाँ डिव के अंदर सेंटर लगा दिया ना, हमें इस इमेज को सेंटर में रखना है। हमने सेंटर कहाँ लगाया, डिव ओके के अंदर। अगर मैं सेंटर नहीं लगाऊंगा तो हमारी इमेज साइड में आ जाएगी, मगर हमें इमेज को सेंटर में करना है। देखो अभी हमारी इमेज कहाँ पहुंच गई है, ओके अभी साइड में आ जाएगी ये, देखो आगे साइड में। तो हमें इस इमेज को सेंटर में रखना है, और इसके अंदर मैं जो भी टैक्स लिखूंगा ना, वो टैक्स मुझे सेंटर में ही रखना है, इसलिए हमने ये काम किया है, ठीक है ना। ओके सर तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ओके अमेजोन पे, आप सब देखो ये अमेजोन पे आ गया। अब यहाँ से मैं कोई सा भी कंटेंट ले लेता हूँ, तो देखा यहाँ से मैं किसी का भी कंटेंट उठा लेता हूँ। मैंने किसी पे भी क्लिक किया और एक कंटेंट कॉपी कर दिया, तो आप देखना वो कंटेंट हमारे बॉर्डर के बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा।
एक ये ले लिया, एक H4 और ले लिया, और ये देखो ये कंटेंट दिख रहा है, ये मैंने कंटेंट कॉपी कर लिया और इस H4 में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देखो ये कंटेंट हमारा कहाँ दिख रहा होगा, देखो सब लोग, देखो ये कंटेंट आ रहा है, कहीं बाहर गया बॉक्स से, इसके अंदर ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक H4 में क्या किया, इसका प्राइस ले लिया, दिख रहा है प्राइस नीचे, दिख रहा है MRP, दिख रहा है ये प्राइस, सब लोग ये कॉपी किया, ये पेस्ट कर लिया, DEL मतलब क्या सर होता है, आवाज कट रही है। एक मिनट, अब आ रही वॉइस, डिलीट से क्रॉस लाइन आ जाएगी उसके ऊपर। देखो हमने क्या लिखा, मेरी वॉइस अब आ रही ठीक है आप है। लोगों को, वॉइस आ रही है सबको। हमने क्या लिखा, H4 में क्या लिखा, एक कंटेंट डाल दिया, दूसरे H4 में क्या लिखा मैंने, ये दिया, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया थोड़ा मैंने, सेव करने के बाद अभी कोई नोट नहीं करना, पहले आप देख लो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये आ गया। ठीक है, अगर इसका कलर चेंज करना हो तो, इतने का कलर चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, B-Tech का यूज कर लूं, स्पैन। स्पेन लगा लो, बी लगा लो, क्योंकि H4 के अंदर है ना, सिखाया था ना सब चीजें, कलर कलर रेड, देखो ठीक है आ गया। ठीक है, अब फिर इसके नीचे आता हूं, लेता हूं बटन, एक बटन ले लिया, लिख दिया इसमें ऐड टू कार्ट, देखो बटन बन के आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को सेंटर को, सब देखो इसी सेंटर को मैंने ऐसे कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दी, इस बार में पेस्ट कर दिया, 4 कमरे है ना, चारों कमरे में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, किस सब में पेस्ट कर दिया चारों कमरों में, देखो, और एक राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने का, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने का। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना ऐसे, तो क्या हो जाता है, कोड फॉर्मेट हो जाता है सही तरीके से। ठीक है, सेव कर लिया, अब ब्राउजर के चेक कर लो, देखो दिख रहे हैं, ई कॉमर्स का छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब आप लोग भी इमेज छोटी लेना कोई है ना, अब आप लोग करो इतना काम, कंटेंट आप कुछ भी टाइप कर लेना, अब मैं क्या करता हूं, इन बॉक्स के पीछे शैडो लगाता हूं, देखो आप लोग, ये बॉक्स है ना लगाता हूं शैडो, तो मैं लिखूंगा बॉक्स शैडो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल और ये कलर दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखो देखो दिख रहा है आपको शैडो पीछे, दिख रहा है सबको, 3D वाला फील आ रहा है। यस सर। अब देखो ये काम कैसे करता होगा ये सब समझो, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, सिर्फ सर सिर्फ ये 3px से तो भी तो आ जाएगा, हाँ किससे, सिर्फ 3px से भी तो आ जाएगा, एक ही बार 3px दे देंगे। देखो चलो तुम्हारी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, देखो आ गया 3px से, आ गया क्या,
देखो आ रहा है क्या? नहीं ये यार, दिखा मैं 3px, फिर पढ़िए क्या? देखो कट और क्या, देखो पढ़िए क्या? कट और क्या, देखो कोड वो प्रॉपर्टी होती है इसकी, देखो बॉक्स शैडो, देखो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल और रेड दे दी मैंने। अब देखो, अब समझो ये पहला वाला 3 पिक्सल है ना, ये कहां से काम कर रहा होगा? लेफ्ट और राइट, तो दिख रहा है सब, देखो लेफ्ट राइट चल रहा है। पहला वाला 3 पिक्सल चलता है लेफ्ट राइट, ठीक है, और दूसरा वाला 3 पिक्सल ये चलेगा टॉप बॉटम, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? शैडो देगा इसका, डार्क हल्का जैसे करना हो, देखो दिख रहा है सब, देख पा रहे हो? मैंने बढ़ा दिया तो शैडो कैसा हो गया? बढ़ गया, देखो देख पा रहे हो ना शैडो? अगर मैं कम कर दूंगा तो शैडो डार्क हो जाएगा, देखो वो जैसा आपको रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर लास्ट क्या है उसका? कलर है, ठीक है। तो पहला वाला जो कैसे काम करेगा, जो ये पहला वाला 3 पिक्सल है जो दिया मैंने, 3 2 जो आपको देना हो, वो लेफ्ट राइट चलेगा। दूसरा वाला 3 पिक्सल चलेगा टॉप बॉटम, और तीसरा वाला शैडो का डार्क करना है, हल्का करना है, कैसे करना है, और ये कलर। आई बात समझ में सबको शैडो की खासियत? यस सर। लगा के देखो आप लोग शैडो इनके पीछे। सब लगा के देख लें। हो गया? हो गया नोट? यस सर। यस अब सर। देखो, अब जैसे ये बटन दिख रहा है, बटन, इस बटन पे थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। इस बटन पे थोड़ा मैं काम करता हूं, देखो इस पे किया, देखो इस बटन पे थोड़ा काम कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बटन की बिड्थ बढ़ा दी मैंने, बिड्थ देखो जितने आपको बिड्थ रखनी हो, ठीक है। बटन की मैंने हाइट दे दी, ठीक है, जितनी आपको देनी हो अपने अकॉर्डिंग। फिर बटन का मैंने कलर दे दिया, ठीक है, जो कलर आपको ठीक लगे वो दे दो आप, ठीक है। वो आपके ऊपर आपको कौन सा कलर रखना है बटन का, ठीक है। फिर बटन का मैंने कलर दूसरा दे दिया, कोई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंदर कलर कर दिया वाइट, कलर वाइट। फिर अंदर का फॉन्ट साइज दे दिया। देखो यहां से काम करना कितना इजी होता है, ठीक है। हम देख पाते हैं कैसे क्या कर रहे हैं चीजें, सब देख रहे हैं ना, स्पेक्ट एलिमेंट से करना इजी होता है, सब दिख रहा है सामने, ठीक है। अब बटन का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इसको डल कर देता हूं, बॉर्डर नन कर दिया, नन। देखो मैंने क्या किया, बटन का जो बॉर्डर था वो उठा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बटन को बॉर्डर रेडियस कर दिया। सब देखो बॉर्डर रेडियस क्या होता है,
देखो दिख रहे हैं बटन के कोने सब लोग? ये होता है बॉर्डर रेडियस, कोने चेंज करना है इसके, देखो ठीक है, दिख रहा है आपको बटन? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, हाँ क्या सर। चलूंगा? अब मैंने लिखा क्या लिखना है मुझे, डॉट ए के अंदर, देखो ऐसे लिख सकता हूं, डॉट ए के अंदर बटन पे लिख सकता हूं कि डॉट ए के अंदर जाओ, आपको बटन मिलेगा, उसमें ये क्लास लगा दो। और थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूं, देखो क्या काम है, डॉट ए के अंदर बटन मिलेगा आपको, सब देखो डॉट ए के अंदर ये बटन मिलेगा, बटन हमने डायरेक्ट बटन टैग यूज किया है सब लोग, हमने डायरेक्ट बटन टैग यूज किया है, बटन टैग, टैब में सबमिट भी लगा सकता हूं, ठीक है। अब सेव किया, देखो बन के आ गए बटन बढ़िया से। हाँ तो अब देखो यहां पे मैं यहां पे एक इमेज लगा रहा हूं, ठीक है, क्या लगा रहा हूं, एक इमेज, इमेज src के अंदर img, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूं, देखो डिव का काम करते डिव लेके चलो समझेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा लोग, तो इस डिव के अंदर मैंने एक इमेज लगा दी, देखो बैकग्राउंड इमेज लगाना सिखाऊं, बैकग्राउंड इमेज लगाना सिखाऊं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक होती है सिंपल इमेज लगाना ये, और एक होती है बैकग्राउंड मतलब पीछे इमेज लगाना, बैकग्राउंड इमेज जिसको बोलते हैं, तो देखो वो कैसे लगाते हैं वो सीखो। तो मैंने इसके अंदर क्लास बनाई, क्लास बैनर नाम से, ठीक है, ठीक है ये। और देखो मैं कमेंट लगाना सिखा रहा हूं, जैसे मैंने बैनर की डिव यहाँ पे स्टार्ट करी है, अब थोड़ा कमेंट सीखो, आगे चल के ये कमेंट यूज करने होगा। हमने यहाँ पे लिखा कमेंट में बैनर डिव strt स्टार्ट, देखो मैंने क्या लिखा, बैनर डिव स्टार्ट, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जिससे कोड थोड़े क्लियर होते हैं, बैनर कोड हौच पौच नहीं होंगे, डिव एंड, ये कमेंट लगा दिया, तो जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि बैनर डिव यहाँ स्टार्ट हुआ है और बैनर डिव यहाँ एंड हुआ है। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? कमेंट का मतलब समझ में आ गया ना, कोड समझने के लिए लगाते हैं अपन लोग, ठीक है। और तो इसके अंदर लिख दिया मैंने H1 में हेलो कॉलियर, ठीक है। तो अब मैं इस बैनर को कहां कॉल करूंगा सारे लोग, यहां पे नीचे स्टाइल में। स्टाइल में। मैं फिर कह रहा हूं आपके पास 2 दिन है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी देख लेना, आप अपना कुछ दिन बाद आप बैच छोड़ दोगे, अपने आप छोड़ दोगे, क्योंकि डेली नया नया सीखते, डेली नया नया पढ़ाऊंगा मैं, और डेली टास्क चेक करूंगा, तो कुछ दिन आप खुद ही क्लास छोड़ के चले जाओगे। आप प्रैक्टिस करो, मैं 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बाकी आधे 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो कि आज सर ने पढ़ा दिया, हमने कर लिया, अब हम घर पे कुछ भी नहीं करें, तो फिर आपसे वेब पेज नहीं बनेंगे, ठीक है, याद रखना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस क्या है, जो मैं करा रहा हूँ उसी की प्रैक्टिस कर लो बस। जैसे आज कितना सारा हो जा रहा है, अब आपके पास 2 दिन में इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डॉट, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो डॉट बैनर, ये बैनर, हम लोग क्या सीख रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है बैकग्राउंड इमेज का। तो लिखा बैकग्राउंड, देखो अब मैं कुछ चीज सिखाने वाला हूं उसमें आपको, कलर बैकग्राउंड URL, ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज लगाने लिखना पड़ता है URL, ठीक है। फिर इसके अंदर img के अंदर ये मेरी इमेज ले ली मैंने, ठीक है, सेव किया,
और अब देखो इसकी मुझे विड्थ हाइट सेट करनी पड़ती है। जब भी हम बैकग्राउंड में इमेज देते हैं ना तो उसकी हमें विड्थ हाइट सेट करनी पड़ती है। विड्थ मैंने कर दी 100%, क्योंकि बैकग्राउंड पे इमेज है ना। हाइट सेट कर दी मैंने इसकी 500 पिक्सल। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो? देखो दिख रहा है बैकग्राउंड में हेलो ग्वाले आ रहा है। हेलो ग्वाले के पीछे तो इमेज लगी है, सब देखो हेलो ग्वाले के पीछे तो इमेज है। इसी को बोलते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाना। आ रही बात समझ में? नोट करो इसको आप लोग, पहले पहले एसटी में नोट करो। हाँ जी, सर ये इमेज जो बैकग्राउंड इमेज है वो जो अपन ने डिप बनाए हैं चारों, उनके पीछे भी नहीं आएगी क्या? हाँ उनके पीछे भी आ जाएगी, है ना, उनके पीछे आती है। कैसे आएगी वो? उस इन चारों डिब को हमें एक इनके डिब के पीछे अंदर नहीं रखना होगा। हाँ आ जाएगी, आ जाएगी। इन चारों डिब्बों को हमें एक डिब के अंदर रखना होगा, है ना। उस डिब पे हमें लगानी होगी इमेज बैकग्राउंड में। ठीक है, सर मैंने ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ ये। चलो कोई नहीं, मैं चारों सिखाता हूँ डिप अभी। को एक डिप के अंदर रख के किया था। हाँ 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 हाँ, फिर अभी एक क्लास और लगानी पड़ती है उसके अंदर, ओवरफ्लो वाली। ठीक है, चलो ये नोट करो, ये नोट करो, जल्दी नोट करो। सब लिखो, ये कमेंट लिखना, ये कमेंट भी लिखना, प्रैक्टिस करना।